अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आज एक जो 28वीं तरमीम आ रही है उसकी एक अहम शिक बड़ी डिस्कशन में है, क्योंकि एक अहम वजीर ने इस बात का इंकशाफ किया कि वोटर की उम्र में इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर है और कभी इम्कान है कि 25 साल तक इजाफा कर दिया जाए, यानी 25 साल से जो नीचे लोग हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प डिबेट जो है वो इस वक्त जारी है और हर कोई अपने अपने अंदाज से इसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है। इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा बाकू के दौरे पर हैं, क्या इस दौरे के मकासद हैं, और इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से भी आज एक दो अहम खबरें हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो हॉट टॉपिक बना हुआ है जनाब वोटर की उम्र का। सबसे पहले तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खुद हुकूमत के दो तीन वज़रा को मैंने सुना जो इस बात से टोटली डिनाई कर रहे थे कि कोई तरमीम आ भी रही है। मसलन वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कल के रोज़ ये कहा कि अभी कोई तरमीम ऐसी नहीं आ रही। इसी तरह अकील मलिक साहब जो है उन्होंने भी इस बात को डिनाई किया टीवी के ऊपर कि अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो पहले तो आप साफ तौर पर वैसे ही कह रहे थे कि जनाब अभी तो कुछ चीज़ है ही नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तरदीद की है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि वो बता रहे हैं कि जनाब चीज़ है और ठीक ठाक है। और राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि मुजवज़ा आइनी तरमीम में वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जा रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 25 साल से जो कम उम्र नौजवान हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, उनसे उनका ये हक छीना जा रहा है। जबकि 25 साल से जो जायद उम्र के लोग हैं पाकिस्तान में वही वोटर्स होंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि सबसे पहले तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर यही सवाल उठेगा कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आप वोटर से ये हक छीन रहे हैं कि जनाब 18 साल की उम्र में आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये सवाल बड़ा जेन्युइन इसलिए है, जब आप ये कर सकते हैं कि 18 साल की उम्र में आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, आप 18 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं, आप 18 साल की उम्र में अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, आप 18 साल की उम्र में निकाह कर सकते हैं, आप 18 साल की उम्र में बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। तो महज एक वोट कास्ट करने के लिए आप समझते हैं कि 18 साल का बंदा इतना मैच्योर नहीं होता कि वो उठ के वोट कास्ट कर सके। यानी जो बंदा अपनी शादी जो कि उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उसका फ़ैसला 18 साल की उम्र में आप कहते हैं कि वो कर सकता है, कि वो इतना मैच्योर होता है। उसने फ़ौज में भर्ती होना है तो वो 18 साल की उम्र में भर्ती हो सकता है, हालांकि उसको पता है भी है कि फ़ौज के अंदर जो है वो उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, उसने बड़े बड़े वहाँ पे फ़ाइट्स लड़नी है, सारा कुछ है। इतना बड़ा फ़ैसला वो कर सकता है 18 साल की उम्र में कि नहीं मुझे फ़ौज में जाना है। आप उसको गाड़ी दे के रोड पे भेज देते हैं कि वो गाड़ी के साथ अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट कर दे, लोगों की जान ले सकता है, अपनी ले सकता है, गाड़ी को ख़राब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप उसको ये ट्रस्ट करते हैं कि नहीं अब ये मेच्योर इनफ है, ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो चुका है, और इसलिए आप उसके हाथ में गाड़ी देकर उसको इजाज़त दे देते हैं कि अब आप रोड पे आ सकते हैं। तो जब ये सारे काम कोई एक नौजवान 18 साल की उम्र में कर सकता है, तो फिर वो महज अपना एक लीडर मुंतखब करने के लिए या अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए क्या वो वोट कास्ट करने की जितनी उसको एक सलाहियत और एक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक बहुत कोई उसको कोई पीएचडी करनी है, या उसने कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गौर फिक्र करके फिर वोट कास्ट करना है, और वो आपको काबिल कबूल नहीं होगा कि जी चूँकि वो अभी मेच्योर इनफ नहीं है तो लिहाजा उसको वोट ही नहीं कास्ट करने देना। तो ये सीधा सीधा जो पाकिस्तान के नौजवान वोटर हैं जो बड़ी तादाद में हर साल वोटर लिस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, उनको डिस्करेज किया जा रहा है और उनसे उनका वोट का जो हक है वो छीना जा रहा है, बाकायदा छीना जा रहा है, डाका मारा जा रहा है उनके इस हक के ऊपर। यही वजह है कि आज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है, और ये किसी को मेरा ख्याल है बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस तरमीम के पीछे आखिर वजह क्या है। इस तरमीम के पीछे, इस मुजवज़ा तरमीम के पीछे वाहिद वजह सिर्फ़ और सिर्फ खौफ इमरान है। वाहिद वजह सिर्फ़ और सिर्फ जनरेशन जी है। वाहिद वजह यह है कि इनको पता चल चुका है कि ये हार चुके हैं और ये तरफ शिकस्त है। इसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं है। इसकी बड़ी सादी सी मिसाल जो है जिसने इनको ये सब कुछ करने पे मजबूर किया है वो 2018 का इलेक्शन है, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि जनाब लोग जो हैं वो तो पुराने तर्ज की जो सियासत और वो कहानी होती थी ना, आपने बड़े सीनियर तज्जियाकारों से सुनी हुई थी, इलेक्शन डे की एक अलग साइंस होती है और इलेक्शन डे जो मैनेज कर लेती है वो पार्टी जीत जाती है।
देखिए इलेक्टेबल्स बड़े ज़रूरी हैं। देखिए जी बड़े नामों का होना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए जी जब तक आपको पीछे से इस्टेब्लिशमेंट का एक ग्रीन सिग्नल ना हो, लोग भी उस पार्टी को जाके वोट नहीं करते। तो ये जो इन्होंने मिथ्स बना के आपके सामने यूं रखी हुई थी कि जनाब इन मिथ्स के साथ ये इलेक्शन जो है ये तो आराम से पीटीआई को हरा कर और बाकी जो दोनों जमातें जिता कर इनको गवर्नमेंट बना दी जाएगी। लेकिन जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ और नौजवानों ने जाके वोट यूं डाले कि जैसे डालने का हक होता है, कि मतलब ढूंढ ढूंढ के पोलिंग स्टेशंस, ढूंढ ढूंढ के निशान, ढूंढ ढूंढ के उम्मीदवार, उन्होंने जाके जब इमरान खान के वोटरों उम्मीदवारों के ऊपर जाके ठप्पे लगाए तो फिर इनको होश आई कि हम तो किसी और ही दुनिया में मगन थे। हम तो ये सोच रहे थे हम इन्हें कैंपेन नहीं करने दे रहे, किसी को पता ही नहीं इमरान खान का उम्मीदवार है कौन, तो लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा कि जनाब किधर जाके वोट डाल रहे हैं। पोलिंग स्टेशन ऐसे इन्होंने बिखेरे थे, मतलब एक घर में अगर 6 बंदे हैं तो 6 के 6 लोगों का पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ जगहों पे बना दो, ताकि लोग वैसे ही जिच्च हो जाएं कि यार कौन जाके इतनी ख्वारी करे और जाके वोट डाल के आए। कभी इधर भाग रहे, कभी दूसरी तरफ भाग रहे। और ये सब चीज़ें करने के बाद इनका ख्याल ये था कि यही वो मुकम्मल पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से आराम से किसी भी सियासी जमात से इलेक्शन छीना जा सकता है। लेकिन 2024 में जब नौजवानों ने अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखाई, 2024 में जब नौजवानों ने पीटीआई की पूरी इलेक्शन कैंपेन अपने हाथ में ले ली, जब उन्होंने सोशल मीडिया को सबसे मौसर टूल बनाकर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवारों की खुद मुहिम चलाई, बल्कि खुद प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ ये कि अपने घर के हर बुजुर्ग को याद करवाया कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो इमरान खान का है और उसका निशान क्या है और उस किस निशान पर जाकर आपने वोट डालना है, बल्कि उनको किसी बसों या किसी और जो अरेंजमेंट किए जाते हैं वोटर डे पर, इलेक्शन डे पर, पोलिंग डे पर, कि जनाब इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करो, उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया। वो खुद अपनी मोटरसाइकिलों पर बिठा के बुजुर्गों को लेके गए और उनको याद भी करवाया कि किधर निशान लगाना है, और खुद भी निशान लगाए और उनसे भी निशान लगवाए और घर की औरतों ने जाके निशान लगवाए, और ये निशान तमाचे की सूरत में इस सिस्टम के मुंह पर अभी तक पड़े हुए हैं। और उन निशानों को मिटाने के लिए अब ये चाहते हैं कि वोटर से उनका हक छीन लिया जाए। ये जो जनरेशन जी है, ये हमारे पुराने जो रूल्स थे बुक के वो नहीं मानती। ये जो जनरेशन जी है ये नहीं मानती कि जनाब आपका जो पुराना तरीका वारदात था वो चलता जाएगा। ये जनरेशन जी तो बड़ी स्मार्ट निकली, इसने तो हमारी जो जितनी प्रोपेगेंडा कैंपेन्स थी उसको जूते की नोक पर रख दिया। ये जनरेशन जी तो बड़ी स्मार्ट निकली। हम तो समझते थे कि ये कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही नहीं रखते, लेकिन ये तो सच में अपने घरों से उठकर आ गए। जिनको हम ये समझते थे कि ये बैगी जीन्स वाले, ये हर वक्त मोबाइलों में टिकटॉक बनाने वाले, इनको क्या लगे कि अवाम का रहनुमा कौन है और कौन वजीर आजम बनेगा। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो खुली पेंटों वाले और बिखरे बालों वाले ये तो सच में उठ के आ गए और आके इन्होंने वोट डाल दिए, और ना सिर्फ डाले बल्कि डलवाए। तो जनाब ये आपके साथ इस वजह से टारगेट करके ये हक आपका छीनने की पूरी मजमूम कोशिश की जा रही है। मैं एक प्रोग्राम में थी 2024 से पहले, और उस प्रोग्राम में मंसूर अली खान साहब ने एक बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम रखा था, मेरे साथ और भी गेस्ट थे। उस प्रोग्राम में इलेक्शन से पहले ये सवाल किया गया आखिर में प्रोग्राम के मंसूर की जानिब से कि आप लोगों को क्या लगता है ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। वहाँ पे मौजूद तमाम ही स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट ये मानना था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। मंसूर ने अगला सवाल किया और पूछा कि आप फिर भी क्या वोट करने जाएंगे, जबकि आपको पता है कि इलेक्शन में रिगिंग होगी, तो फिर भी क्या आप वोट करने जाएंगे। उस वक्त जो बच्चों ने जवाब दिया, आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 90% बच्चों का जवाब था हम फिर भी जाएंगे और जाके वोट कास्ट करके आएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। ये तो एक छोटा सा सैंपल था ना एक यूनिवर्सिटी का, ये तो घर घर की कहानी है। तो भाई अब इस बला को रोकना कैसे है। ये जनरेशन जी जो कि आपकी ना सिर्फ ये कि खुद वोट डाल के आती है बल्कि घर के तमाम लोगों को जाके वोट डलवा के भी आती है, तो भाई इसका क्या करें। तो उसका ये करें कि इसको वोट डालने ही ना दें, इसको डिस्करेज करें कि ये अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट खो दे। और ये सब करने का मकसद साफ साफ यही है कि इमरान खान के वोटर को तोड़ा जाए। इनको ये लगता है कि नौजवान नस्ल आज भी इमरान खान के साथ है, लिहाजा
इमरान खान के वोटर को ख़त्म करने का तरीका यह है कि उनसे वोट डालने का हक ही छीन लो। लेकिन ये इस कदर बेवकूफ़ हैं, ये इस कदर बेवकूफ़ हैं, ये इस कदर बेवकूफ़ हैं कि इनको ये नहीं पता कि मसला सिर्फ 25 साल तक के नौजवान का नहीं है। ये तो घर घर की कहानी है। यहाँ पे ख़वातीन क्या, मिडल एज्ड लोग क्या, बुज़ुर्ग क्या, वो तो जनाब सारे ही इमरान खान के अगर वोटर भरे पड़े हैं घरों में, तो आप क्या कर लेंगे? अब आपके लिए बड़े आसान तरीके हैं कि फिर आप किस तरह इन वोटर से जान छुड़ाएं। तो इसके ऊपर बड़ी, बल्कि मैं देख रही थी मीम्स भी चल रही हैं और बड़े लोगों ने मज़े मज़े के मशवरे भी दिए हैं। और किसी ने तो ये भी कहा है कि जनाब आपको यकीन है कि क्या इसके बाद आप इलेक्शन जीत लेंगे? क्योंकि सिर्फ इमरान खान का वोटर 25 साल से छोटे बच्चे तो नहीं हैं सारे, बल्कि 25 साल से बड़े जो लोग हैं वो भी इमरान खान के वोटर्स हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि राना साहब, बल्कि सैरिश मान साहब हैं, उन्होंने कहा राना साहब वोटर की उम्र 25 की बजाय 50 कर लें या फिर 55, आपकी मर्जी, लेकिन फिर खुदारा उसके बाद शीशे की तरह शफाफ इलेक्शन होने दें। कि अगर आपको ये डर आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद कि हाँ भाई अब हमने इमरान खान के नौजवान वोटर से जान छुड़ा ली है, तो फिर आप यूँ कीजिएगा कि कम से कम एक एश्योरेंस दे दें कि उसके बाद कम से कम इतना गुर्दा रखिएगा, इतना जिगरा रखिएगा कि कम से कम इलेक्शन साफ करा लीजिएगा। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। फिर उस वक्त धांधली ना कीजिएगा, फिर जो नताइज हों फिर मान लें, बेशक 25 साल कर लें। इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट किए। उमर दराज ने लिखा कि निज़ाम नौजवानों का 8 फरवरी का जुर्म माफ़ करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा। अगर उम्र की हद बढ़ाई जाती है तो जिन्होंने इस इलेक्शन में पहली बार वोट डाला वो अगली बार वोट डालने के अहल नहीं होंगे, जो साफ बात है कि बेसिकली इमरान खान के वोटर्स को टारगेट किया गया। ज़ीशान अजीज़ ने लिखा कि वोट को इज्जत दो से वोटर को ख़त्म करो तक का सफ़र। दायरा PMLN अगर ये काम कर रही है अपने हाथ से। इसी तरह से बशारत राजा साहब लिखते हैं कि हाफिज़ साहब, जिसने भी वोटर की उम्र 18 साल से 25 साल करने का मशवरा दिया वो आपका खैर खा हरगिज़ नहीं, इतनी नफरत डाल दी है कि लोग आपको कोसेंगे, सर आपकी मर्जी है। इसी तरह किसी एक शख्स ने यह भी लिखा है कि जनाब 25 साल उम्र की जा रही है, जहां एक नौजवान की ज़िंदगी मौत का सबसे बड़ा फैसला करना है वहां उम्र कम है। यानी अगर वो कोई अपना ऑक्यूपेशन जो है वो डिसाइड करता है तो वहां पे वो 18 साल की उम्र में कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो जो है सिर्फ वोट कास्ट नहीं कर सकता 18 साल की उम्र में। तो हर कोई अपने अपने अंदाज से बात कर रहा है इसके ऊपर। और मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जनाब आप तो दावे कर रहे थे कि नौजवान जो है वो तो अब हमारे साथ खड़ा हो गया, हमने उसको लैपटॉप बांट दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और मरियम नवाज़ ने जाके बच्चों के साथ हार्ट बनाए और उनके साथ जफियाँ डाली और कहा कि जिन नौजवानों को तो हमने अपने साथ मिला लिया। तो फिर आप लोगों का खौफ क्यों नहीं जाता? आखिर आप लोग तो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो अब हिस्ट्री हो चुका है, तो फिर उसके खौफ से तरमीमों का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? फिर अभी तक ये तरमीमों का सिलसिला क्यों जारी है? तो यही बात इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये हुकूमत इमरान खान को 3 साल से जेल में रखकर और 4 साल से मुसलसल अताब का शिकार रखकर भी खौफज़दा है, और बिल्कुल सही खौफज़दा है, क्योंकि उनको बिल्कुल राइटली पता है, गलत फहमी में नहीं है वो, उनको राइटली पता है कि आज भी इमरान खान का वोट बैंक इंटैक्ट है और वोट उसको पढ़ना ही पढ़ना है। जिस दिन आपने शफाफ इलेक्शन करा लिया उस दिन डब्बे उसी के नाम के भरे हुए मिलेंगे। आप उनको निशान दें या ना दें, आप उनको कैंपेन करने दें या ना दें, आप उनके वोटर को स्क्वीज़ कर दें, कुछ भी कर लें, लेकिन इन दी एंड तो उसने वोट जो है वो इमरान खान को कर देना है आके, जब तक कि इमरान खान अंदर है। बाहर निकल कर वो गलतियां करे, उसकी मकबूलियत गिरे, वो ना मुल्क के फैसले ठीक कर पाए, वो सियासी फैसले गलत करे, वो जो कुछ भी करे, उसके बाद की कहानी एक अलग कहानी होगी, उसके ऊपर एक अलग से डिबेट होगी, उसके ऊपर अलग से तज्जिए होंगे। लेकिन आज के दिन तक की हकीकत यह है कि जब तक इमरान खान जेल में है उसके साथ एक सिंपैथी का फैक्टर भी है, उसके साथ ब्रेवरी का फैक्टर भी है, उसके साथ साथ जो आपकी एक नाकिस परफॉर्मेंस है वो वाला फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब लोग ज़ाहिर कंपेयर करते हैं कि उसके दौर में तो फिर भी ये था, आज तो ये है। तो ये तमाम चीज़ों को आप माइनस नहीं कर सकते। तो आप इनको माइनस नहीं कर सकते तो आपने ये सोचा कि वोटर को ही माइनस कर दो। इमरान खान नहीं माइनस हो रहा
तो इमरान खान के वोटर माइनस कर दो। तो ये अब इस हद तक आ चुके हैं। इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, काबिले मुजम्मत है। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि वो अब मैदान में उतरेंगे और नौजवानों को उनका हक दिलाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसके ऊपर नौजवान पूरी तरह से रेजिस्ट करेंगे। अच्छा जी, ये तो मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। अगर इकरार साहब इसके ऊपर कोई तहरीक चला लें तो मेरे ख्याल से उनकी जो तहरीक है उसको बड़ा अच्छा एक बूम मिल जाएगा। तो बहरहाल इकरारुल हसन साहब ने भी इसके ऊपर ये बात की है और उन्होंने ये माना है कि इमरान खान के खौफ से ये जो वोटर की उम्र है इसको बढ़ाया जा रहा है। अच्छा जी, ये तो अब काफ़ी तफसील से इस पर बात हो गई, लेकिन ये जो तरमीम आ रही है उसके ऊपर आपको पता है सिर्फ वोटर की उम्र की हद तक बात नहीं है। इसमें आपके सूबों की बातें हैं, इसमें आपके एनएफसी अवार्ड्स की बातें हैं, इसमें 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बातें हैं, इसमें आईनी अदालत के इख्तियारात बढ़ाने की बातें हैं, इसमें गवर्नर राज लगाने की बातें हैं, इसमें पता नहीं क्या कुछ है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ पार्टीज़ की मुख्तलिफ अपनी अपनी ओपिनियंस हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो इस सिलसिले में थोड़े लगता है कि मज़ीद मुलाकातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब से आज सुहेल आफरीदी की भी मुलाकात हुई, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने कैबिनेट में तोसी की है, कुछ मज़ीद वज़रा ने हलफ उठा लिया है और उस सिलसिले में ज़ाहिर है वहाँ पे गवर्नर साहब भी हलफ उठाने के लिए यानी उनसे लेने के लिए मौजूद थे, तो वहाँ पे भी मुलाकात हुई। इसके अलावा भी गवर्नर साहब से जो है वो पीटीआई के मुख्तलिफ लोग मुलाकातें कर रहे हैं। उनसे स्पीकर बाबर सवाती की भी मुलाकात हुई है और बज़ाहिर बहुत से लोग अब ये सीरियसली सोच रहे हैं कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो एवं ही रैंडम बातचीत नहीं है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बातचीत हो रही है। इससे में मुझे मतीउल्लाह जान साहब की एक राय से को बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। उन्होंने आज अपने व्लॉग में ये बात की कि पिंकी ने जो ये बात कही है कि बनी गाला से मामला जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा महसूस होता है, ये मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि पिंकी से ये बयान इसलिए दिलवाया गया कि ये तासुर बनाया जा सके कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के खिलाफ ये काम कर रही थी और इसका मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में किसी भी मुमकिना कुर्बत जो कि किसी 28वीं तरमीम के तनाजुर में बातचीत शुरू हुई है उसकी तरफ ना जा सकें। तो इनके दरमियान पहले से ही एक तलखी क्रिएट कर दी जाए। तो जानबूझकर अपने एक मोहरे यानी पिंकी से ये बयान दिलवाया गया कि कराची पुलिस ने उसके ऊपर तशद्दुद करके मनशियात वाला मामला जो है वो इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की है। तो मैं ये अभी जो मुलाकातें हो रही थी तो इस तनाजुर में इस बात को काफ़ी इंटरेस्ट से देख रही थी कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो भी सकता है। बहरहाल लास्ट में बात करते हैं, मरीम नवाज साहिबा जो है वो बाकू पहुंची हैं जी। वहाँ पे वो अपने लग्जरी तैयारे में पहुंची हैं और अवाम को जो वो यहाँ बैठ के भाषण दिए जाते हैं कि जनाब मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, अवाम यहाँ पर जिस तरह अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखे हुए हैं, जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं और पेट्रोल के बढ़ाने के बाद जो इस वक्त आम आदमी की ज़िंदगी जीरन हो गई है। और ये कोई लगी लिपटी बातें नहीं मैं कर रही कि ये तो आप जुमले सुनते ही रहते हैं। आप इस वक्त किसी हुकूमत के हामी सहाफ़ी को भी बिठा के पूछ लें। मैं मुख्तलिफ लोगों के इस वक्त ट्वीट्स देख रही थी तो वो आके ये बात जो हुकूमत के हामी लोग हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि वाक़तन जिसको छेड़ लो आजकल वो ये बंदा जो है वो तकलीफ़ में नज़र आता है, भरा हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि लोग किसी पता नहीं इंतज़ार में है कि एकदम कोई बात होगी और लावा फट जाएगा। मैं कितने ही क्लिप्स देख रही थी प्रोग्राम के जिसमें आमतौर पे लोगों से जाके बात की जाती है। आप लोगों के लहजे ज़रा पढ़ें, उनकी आँखों को देखें, आपको पता लगेगा कि अवाम इस वक्त ऐसा लगता है कि किसी मायूसी और खौफ की वजह से यूं बैठ के और चुप कर तो गई है, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो आपको बता रही हैं कि अंदर क्या कुछ भरा हुआ है। तो ये इस वक्त जो है सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में आपकी चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी एक लग्जरी दिखावे के लिए भी कम करने के लिए तैयार नहीं कि अगर ऐसे हालात हों, आपको ना भी एहसास हो दिल में, लेकिन आप कम से कम दूसरे को ये तासुर देने के लिए कि भाई मुझे भी तकलीफ है आपकी परेशानियों की, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं दिखावे के लिए इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जिससे लगे कि नहीं भाई इसको फिक्र है। अव्वल तो बाकू का दौरा क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, चलें आपने वहाँ पे कोई अपना प्रोजेक्ट जो था उसको जाके बताना था, जो भी उसको प्रेजेंट करना था। तो ये काम तो कोई भी जाके आपका उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वज़ीर भी कर सकता है, कोई सीनियर वज़ीर भी भेजा जा सकता था। उसके लिए पूरी
आपने एक लग्जरी ट्रिप डिज़ाइन कर ली, उसमें 5-6 वज़ीरों को लेके आप जहाज़ में, और अपने लग्जरी जहाज़ का ख़र्चा भी अवाम के पैसों से निकाल के, और फिर उसके बाद अपने कीमती कपड़े, कीमती बैग्स के साथ आप वहाँ पर जा रखे और वीडियो जारी करते हैं, तो उसमें भी बल्कि जहाज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसे जैसे कि बाकू आप पैदल गए। तो क्या आप समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं? लोग नहीं देख रहे कि आप किसी और दुनिया के लोग हैं, आपके तो वो मसले ही नहीं है। यानी आपने जो, अब आप ये भी खबर सुनिए कि इन्होंने जो जहाज़ में डलने वाला तेल है उसको सस्ता कर दिया फी लीटर, और जो आम आदमी की मोटरसाइकिल में डलने वाला तेल है वो इन्होंने 5 रुपए सस्ता किया, जो दोबारा भी बढ़ सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे में जब आप ऐसे विजुअल्स देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि यार ये जो मेरा नुमाइंदा है, जो दावेदार है कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, इसकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क है, जबकि इसके जो लोग हैं जिनके ऊपर ये हुकूमत कर रहा है बंदा, ये जो है वो किस तकलीफ़ का शिकार है। लेकिन उनको दिखावे के लिए भी, ऑप्टिक्स के लिए भी अपनी लग्जरी जो है वो कम नहीं करनी भाई। ना हमारे सैर सपाटे कम होंगे, ना हमारे ब्रांडेड बैग्स कहीं हल्के आएंगे, ना हमें कोई इस बात की परवाह है कि हमारे लिए जो तनकीद हो रही है कि जनाब आप ये लग्जरी जेट ना इस्तेमाल करें। अगर आप कम से कम जा भी रहे हों किसी ऑफिशियल ट्रिप पे, कम से कम इस वक्त जब आपने मुल्क को ये कहा हुआ है कि जी हम सादगी अपनाए हुए हैं और बचत पॉलिसी चल रही है, तो वो बचत पॉलिसी पे आप भी तो कुछ करते नजर आएं, लेकिन वो आपको ये करते नजर नहीं आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।